पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने कल ये एलिगेशन लगाया। देखिए रियासत जम्मू कश्मीर के जो अवाम इस वक्त मुसीबतों में मुब्तला हैं, इन मुसीबतों से निकालने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जालिम है, जिसने ये हालात यहाँ पे पैदा किए हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, उसको भी अपने लोगों को फील्ड में लगाना है, लोगों को गुमराह करने के लिए। हैं कुछ लोग जो मैंने शायद अपनी तकरीर में भी वो जिक्र किया, कुछ लोग हैं वो जो सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करें, जो कहने वाले हैं कि ओल्ड एज में हैं, तो वो खुद भी ओल्ड एज में है ना। जिसने आप कहते हैं कि मेरे साहब मेरे दोस्त है, वो कोई शक नहीं है, मगर अगर वो ये कहती हैं कि अब ये ओल्ड एज में ये लोग हैं, वो खुद भी ओल्ड एज में है। बाकी जो हमने कसद किया है, हमने इरादा किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत से निकालेंगे, इंशाल्लाह हम किसी भी सूरत में पीछे रहने वाले नहीं हैं। रियासत के अवाम को इन मुसीबत से निजात दिलाकर ही हम दम लेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूंकि अब हर कोई इस इंतजार में है कि कब इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे खुद को पा रही है अगर इलेक्शन होंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह सुरखरू होकर निकलेगी इन इलेक्शन में। वो तो अभी आपने देखा छोटे बड़े इलेक्शन जो यहाँ पर हो गए, लद्दाख में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पर भी, या डीडीसी के इलेक्शन हो गए, वहाँ पर भी आपने देखा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भरपूर साथ दिया। यही अब एक पार्टी है जिस पर लोगों का एतमाद अभी बाकी है, पूरा है, मुकम्मल एतमाद है, इंशाल्लाह आगे भी एतमाद रहेगा। साहब, जिस तरह से कानून पे कानून यहाँ पर लाया जा रहा है, कुछ पार्टियाँ उस कानून की हिमायत करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से मुखालफत कर रही है, तो क्या लग रहा है उसका असर कितना आम लोगों पे पड़ रहा है? आम लोग तो बिल्कुल समझ रहे हैं, वो आम तो हमसे भी ज़्यादा होशियार है। आज हर एक हमारे समाज में बड़े लिखे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, वो समझ पाते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। इसलिए असर तो लोगों में पढ़ना ही पड़ना है। हम तो, हमारी तो अवामी जमात है ना, हम आवाम से ही निकले, हम आसमान से नहीं उठते हैं, हमें किसी ने दिल्ली से नॉमिनेट नहीं किया, हमने अगर बनाया किसी ने हमको, वो तो अवाम ने बनाया, लेकिन हम अवाम के लोग हैं, लिहाजा उनको हम पर ही भरोसा है इंशाअल्लाह। तो मरकज़ यहाँ इलेक्शन करवाने के मूड में अभी भी नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार हर एक जलसे में, मीटिंग में भी ये कह रहे हैं कि मरकज़ को यहाँ पर इलेक्शन करना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो उस मुसीबत के दौर से गुजरे, कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके। आपको लग रहा है कि कहीं इन बातों को एड्रेस किया जा रहा है? नहीं, देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ तक मरकज़ में जो रूलिंग पार्टी इलेक्शंस को टाल रही है, ये मैं न कहूँ तो तब भी सबको मालूम, वो टाल रहे हैं इलेक्शन। और इलेक्शंस, बाकी इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 19 में, उसके साथ असेंबली इलेक्शन हो सकता था, डीडीसीज के इलेक्शन हुए, वोटर्स वही हैं जो असेंबली के लिए वोटर्स हैं, अगर उनके लिए वोट डालना मुमकिन हो गया तो असेंबली के लिए भी वोट डाल सकते थे। अब खुद अंदाजा लगाइए, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते, इसमें कोई वजह होगी, और वजह हमें यही लगती है कि उनको शायद इसमें अपने आप को, इस पार्टी को अपने आप को इन इलेक्शन में अपने आप को सेफ नहीं वो समझते, इसलिए वो इलेक्शन करते नहीं, तो फाइनली करना पड़ेगा। लेकिन एक जमहूरी मुल्क है, हम इलेक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में रहकर हमें हक है कि हम अपने 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 नुमाइंदे चुनें और वो हम पर हुकूमत करें, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, एक जवाबदेह गवर्नमेंट बने। इसलिए हम रट लगा रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बगैर तो हम जमहूरियत कहना इस मुल्क को, ये बड़ी जमहूरियत है, मेरे ख्याल में कैसे मना सकते। राज साहब, अगर हम आपके लेक्चर की बात करें तो आपने कहा कि मैंने ऐसा सूरत हाल अभी तक नहीं देखा अपने कैरियर में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, तो हम कह सकते हैं आपका इशारा ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ था? है ऑटोक्रेटिक रूल, डेफिनेटली। जिस रूल में आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, जहां आप अपनी परेशान हाली को इजहार नहीं कर सकते, वो तो ऑटोक्रेटिक रूल ही है। जहाँ पर आपको बोलने का हक नहीं है, अपनी मुसीबतें बताने का हक नहीं है। मैंने इशारा भी दिया रिसेंटली, जो
मुलाजमों के बारे में एक ऑर्डर हो, वो अपनी बात कर नहीं सकते। हम भी हुकूमत चलाते थे, और जब भी मुलाजमों के मसाइल होते थे हम बैठते थे उनके साथ, हमारी कैबिनेट बैठती थी, कैबिनेट सब कमेटी एक बनी हुई थी जो मुलाजमों के साथ उनके मसाइल पर बात करती थी। लेकिन आज तो कैबिनेट सब कमेटी तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट कहीं है नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि आप बात भी नहीं कर सकते।